नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा चैनल है जो वाईफाई एकेडमी पॉइंट चैनल है। मैं हरेंद्र कुमार सौदार्थी आपके बीच में। गुड इवनिंग मित्रों। यह देखिए कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर रखे हैं सीटेट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आगामी कुछ ही दिनों में सीटेट की परीक्षाएं होने वाली है जो 16 तारीख से 13 जनवरी तक, मतलब कि 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक यह परीक्षाएं सीटेट चलेगी। तो आइए हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि देखते हैं कि वह प्रश्न क्या है। तो यह देख सकते हैं कि संस्कृत के जो यह प्रश्न हमने यहाँ रखे हैं, तो यह जो है सीटेट और यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षाएं मित्रों रद्द हो चुकी है और यह यूपी टेट की परीक्षाएं, यह ध्यान दीजिए कि यूपी टेट की परीक्षाएं जनवरी मास के दूसरे सप्ताह से ये अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। अभी तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई कुछ जारी नहीं हुआ है। आइए हम देखते हैं कि यह प्रश्न क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं कि को अपि छात्र कर हैं कि को अपि छात्र कर हैं कि को अपि छात्र अनुकरणेपेक्षया मूल्य रूपेण रचनात्मकम लेखनम लिखति इदम किम कथ्यते। तो कह रहे हैं कि यह कथन क्या कहना चाह रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि यह कहना क्या चाह रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि कोई भी छात्र अनुकरण की उपेक्षा और मूल्यांकन रूप में रचनात्मक लेखन जो लिखता है, तो इसमें से कौन से कथन जो है वह सबसे उपयोगी है। देखिए, कथा लेखनम, क्या कथा लेखनम होगा? कथा लेखन की बात कर रहा है। या संवाद लेखनम, क्या संवाद लेखन की बात हो सकता है? तो कह रहे हैं कि इनमें से क्या हो सकता है? कथा लेखनम हो सकता है या संवाद लेखनम हो सकता है। तो क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? या सृजनात्मक लेखनम हो सकता है या पत्र लेखनम हो सकता है। तो इनमें से कौन सा लेखन हो सकता है? तो कह रहे हैं को अपि छात्रः अनुकरणेपेक्षया मूल्य रूपेण रचनात्मकम लेखनम लिखति इदम किम कथ्यते। और यह क्या कर सकता है? तो जहां पर छात्र जो अनुकरण की बात करता है, तो उसके जो अनुकरणात्मक में वह क्या हो सकता है कि कथा लेखन हो सकता है, नहीं संवाद लेखनम, ये भी नहीं होगा। और पत्र लेखनम से भी अनुकरण नहीं हो सकता है, बल्कि सृजनात्मक लेखनम हो सकता है। यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर की बात अगर हम करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर सृजनात्मक लेखनम हो सकता है। हो सकता है नहीं है, यह है ही। आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और यह देख सकते हैं कि अधिगमनांतर्गतम विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेनम संबंधम। तो देख सकते हैं कि यह मैं जूनियर का लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जूनियर सीटेट को यहाँ पर रखते हुए इन प्रश्नों को। तो क्या हो सकता है कि यह हो सकता है अस्मरणात्मकम होगा, या अवबोधनात्मक होगा, या मूल्यांकन होगा, या अनुव्यवहारात्मक होगा। तो इन चारों में से कौन सा हो सकता है? तो इसमें क्या कह रहा है कि अधिगमनात्गतम विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न माने अनेक क्षेत्रों में कौन से ऐसे क्षेत्र होगा जो उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित रखता है। तो किस क्षेत्र से रखता है कि उच्च स्तरीय शिक्षण से यह रखता है। तो इसमें देखिए स्मरणात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ स्मरण की कोई बात ही नहीं किया जा रहा है। और क्या अवबोधनात्मक होगा? यह भी नहीं होगा। अनुव्यवहारात्मक होगा? यह भी नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर जो उच्च स्तरीय में क्या हो सकता है? मूल्यांकन होता है। तो उच्च स्तरीय में जब कक्षा 6 से और
8 के बीच में जो छात्र होते हैं तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो वहां पर जो विधियां होगी वह मूल्यांकन विधि होगी। तो वहां पर यह उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए जो अधिगम को ज्ञान के अर्जन की स्थितियों में अगर उसको रखा जाएगा तो यहाँ मूल्यांकन हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है साहित्य शिक्षण किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। तो कह रहा है कि साहित्य शिक्षण में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो साहित्य शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण की जो बातें की जा रही है तो वह कौन सी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो साहित्य शिक्षण में जो महत्वपूर्ण बातें की गई है तो यहाँ शब्दकोश, क्या शब्दकोश होगा। कह रहे हैं कि पाठ अस्य संदर्भम, कह रहे हैं कि क्या पाठ संदर्भ होगा, कह रहे हैं कि क्या पाठ संदर्भ हो सकता है। तो साहित्य शिक्षण में क्या यह हो सकता है साम्यक उच्चारणम होगा, क्या समान रूप से सभी बच्चे उच्चारण करें वह होगा, या छंद ज्ञानम, क्या उसको छंद ज्ञान होगा तब हो सकता है। पर साहित्य शिक्षण किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब कि साहित्य शिक्षण में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो शब्दकोश, पाठ अस्य संदर्भ, साम्यक उच्चारण, छंद ज्ञानम। तो इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होगा वह मित्रों यह हो जाएगा, यहाँ पर यह देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यह हो सकता है कि पाठस्य संदर्भम। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, पाठस्थ संदर्भम। तो पाठस्थ संदर्भम जो होता है 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए पाठस्थ संदर्भम की बातें की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह बातें की जाएगी। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में हम शिक्षण क्या कर रहा है कि शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुप उपयुक्तम। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर शब्द ज्ञान के कह रहे हैं कि शब्द ज्ञान के अर्थ के लिए क्या समान रूप से उपयुक्त होगा, सबसे समान रूप से क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जो शब्द अर्थ ज्ञान के में क्या सबसे समान रूप से उपयुक्त हो सकता है, क्या अलंकार कारणम परिचय, क्या उसको अलंकार का परिचय कराना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या वर्ण विन्यास होगा, कह रहे हैं कि क्या वह कवि परिचय होगा, क्या किसी कवियों की परिचय चर्चा करके, या विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोग। तो क्या यह हो सकता है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण की बात किया जाएगा तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह हो जाएगा कि विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोग। तो जो अनेक संदर्भों में शब्द का प्रयोग होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होगा, किसके लिए, शब्दार्थ ज्ञान के लिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण होगा विविध संदर्भेषु, मतलब कि जहां पर अनेक संदर्भों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो की बात की गई है वह विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोग। तो यह ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा डी। आइए प्रश्न नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। तो 5 क्या कहता है कि व्याकरण शिक्षार्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि व्याकरण शिक्षार्थम, अगर बच्चों को व्याकरण की शिक्षा दी जाए तो वहां पर कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। अगर किसी बच्चे को व्याकरण की शिक्षा दी जाती है तो व्याकरण की शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी बात हो सकती है। क्या उसको नियमानम स्मरणम होना चाहिए, क्या नियम से उसको स्मरण होना चाहिए, क्या व्याकरण को वह उसको एक क्रम से ही होना चाहिए। क्या विभिन्न संदर्भेषु पाठ विषय बिंदुओं अभ्यासम, क्या उसको विभिन्न संदर्भों में जो पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अभ्यास कराना चाहिए। या स्वच्छ सुंदरम लेखनम, क्या वह व्याकरण के ज्ञान के लिए उसके पास स्वच्छ और सुंदर लेखन होना चाहिए, यह जरूरी है। क्या जीवन कौशलान, क्या जीवन के कौशल होने चाहिए, विकास होने चाहिए। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देख सकते हैं कि स्वच्छ और सुंदर लेखनम, कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसको व्याकरण का ज्ञान ही होने के लिए उसका राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, तो यह भी जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर यह गलत है। जीवन कौशलान, जीवन के कोई भी कौशल की आवश्यकता भी व्याकरण के लिए नहीं हो सकता है। नियम माना स्मरण, यह भी नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संदर्भेश पाठ विषय बिंदु की बात कर रहा है।
बिंदु नामम अभ्यासम, उसको अगर वह बार बार अभ्यास कराया जाए तो बार बार, भाई लर्निंग, भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, सीखने की बात कर रहा है, तो बार बार अगर अभ्यास कराया जाएगा तो वह अवश्य सीख सकता है। उसके लिए यह बात किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण की जो बात होगी वह विभिन्न संदर्भेश व्याकरण ज्ञान, क्योंकि उसको छोटा छोटा दिया जाता है। जैसे अभी संस्कृत कक्षा 7, 8, 6 में अगर पढ़ाया जाता है तो हर पाठ में उसको वर्ण विन्यास, शब्दों का वर्ण का संधि विच्छेद, छोटे छोटे एक एक थोड़े थोड़े चीज दिया जाता है। उसको एक एक बैग नहीं, अधिक पूरे व्याकरण की पोत को उसके ऊपर लाद दिया जाए, तो वह क्रम से साहित्यिक व्याकरण के साथ साथ उसको रखा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो भी राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां देखते हैं कि क्या कर रहा है कि अभिप्रेरक लेखन निम्नलिखित कुत्र अंतर्निहितम अस्ति। कर है कि अभिप्रेरक लेखन में निम्नलिखित में से कहां वह अंतर्निहित है। क्या कुत्र माने कहां हो सकता है, सबसे अधिक कहां हो सकता है। तो आइए देखिए कि कार्य मूल्यांकनम और संपादकम प्रतिपत्राणी यह होगा, या चरित्रम आत्मचरित्रम होगा, या विश्वकोशम लेखा या रेखा चित्राणी हो सकता है, या समाचाराय प्रतिवेदनानि पाठ पुस्तकानि हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इन चारों में से कौन सा सबसे अधिक बात कर सकता है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को अभिप्रेरक लेखन में निम्नलिखित में से अंतर्निहित अंतर्गत की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक उसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्य मूल्यांकन संपादकम के प्रतिपत्राणी देना चाहिए। उसके कार्यों के अनुरूप उसका मूल्यांकन करना चाहिए। वह कैसा कार्य कर रहा है, कितना अच्छा है, कितना पढ़ने में अच्छा है, तो इसके ही अनुरूप उसको क्या देना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसके ज्ञान के अनुरूप ही। ऐसे ही नहीं मूल्यांकन उसका करना चाहिए, क्योंकि उसके चरित्र आत्मचरित्र की कोई बात नहीं होती। भाई कितना भी चरित्रवान हो किंतु उसको ज्ञान नहीं है तो चरित्र की बात नहीं होगा। विश्व कोश लेखा, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास संपूर्ण विश्व के कोश याद हो तो तभी वह क्या कर सकता है, अभिप्रेरक लेखन की क्रिया कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि लिखने के लिए उसको पहले पूरे विश्व के जितने भी शब्दकोश हैं, 1.25 लाख 2 लाख 4 लाख शब्दकोश ही याद कर ले तब वह लेखन प्रारंभ करे, ये भी नहीं हो सकता है। और कह रहे समाचाराय प्रतिवेदनाय पाठ पुस्तकान, अब कोई जरूरी नहीं कि वह समस्त समाचार पत्रों को वह पढ़े तभी वह क्या कर सकता है, अपने कार्यों का मूल्यांकन, उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है समाचार पत्रों के माध्यम से। या नहीं होगा, बल्कि उसके कार्य मूल्यांकन पर होगा, जो संपादनम प्रतिपत्राणी होगा, जो वह लिख रहा है और लिखने के बाद जो वह कार्य कर रहा है वह सबसे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं कि अभिप्रेरक लेखनम में निम्नलिखितेषु में इसमें कुत्रम अंतर्निहितम होगा, तो सबसे अच्छी जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि छात्राणाम बहुविधम ज्ञानम कौशलम, तो छात्राणाम बहुविधम ज्ञानम कौशलम विकासार्थम शिक्षकाणाम कृत्यम कः मार्गः उत्तम। तो कह रहे हैं कि छात्रों को अनेक विधियों का ज्ञान का जो कौशल होगा, विकास के अर्थ में शिक्षकों को के द्वारा किए गए कौन से मार्ग उत्तम होता है। तो शिक्षक के द्वारा किए गए जो सबसे उत्तम माने श्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है, तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा मार्ग क्या हो सकता है। तो इसमें से आइए हम देख लेते हैं। कह रहा है कि पठन निर्देशात्मक छात्रेभ्य केचनम प्रश्नाय दातव्यम, कह रहे हैं कि पढ़ने के निर्देश के अर्थ में छात्रों के द्वारा कोई भी प्रश्न दिया जाए, कह रहे हैं कि यह होगा या यह होगा कि पाठ अवबोधनार्थम छात्राय नूतनम शब्दानामम अर्थम। तो क्या उसको पाठ को याद करने के लिए छात्रों को नवीन नवीन शब्दों को के अर्थों को बतलाया जाए, यह होगा, या छात्राय पाठ्यांशम अधिकृतम स्वयं नूतनम चिंतनम शीलम प्रश्नानाम निर्माणम प्रेरितव्यम। तो कह रहे हैं कि यह होगा। तो कह रहे हैं कि इसको अगर हमें देखने के लिए इसमें से सबसे उत्तम क्या हो सकता है, तो कह रहे हैं कि यह हो सकता है या छात्रा कृते अवबोध ज्ञानात्मक कार्यार्थम अवसराय दातव्य। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सबसे उत्तम हो सकता है। तो सबसे उत्तम की बात अगर हम करते हैं तो देख सकते हैं कि यह भी नहीं होगा, यह भी
अगर देख सकते हैं पठन निर्देशात्मक छात्रव्य केचनम प्रश्नायताभ्यम, तो यह भी अगर हम इसको बात करते हैं तो यह सरासर गलत है, क्योंकि छात्रों के निर्देश के अर्थ में कोई पढ़ने के लिए कोई प्रश्न दिया जाए यह नहीं हो सकता। पाठ अवबोधनार्थम मतलब कि पाठ को याद करने के अर्थ में जो छात्र को नवीन शब्द दिया जाता है के अर्थ हो, यह भी कोई जरूरी नहीं है। तो छात्राय पाठ्यांशम अधिकृत्यम स्वयं नूतनम चिंतनशीलम प्रश्नानाम निर्माणम प्रेरित कर है कि छात्रों को पाठ्यांश में अधिकृति स्वयं नवीन और चिंतनशील प्रश्नों का निर्माण करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए। हाँ, यह हमें लगता है कि यह संभवतः सही होगा। और नीचे पहले देख लेते हैं, छात्राणाम कृते अवबोधनात्मक और कार्यार्थम अवसराय दात्वम। भाई सभी छात्रों को तो अवसर दिया जाता है, पर यह नहीं होगा। तो सबसे उत्तम अगर प्रश्नों की बात किया जाए तो सबसे राइट आंसर यह होगा कि छात्रा पाठ्यांशम, छात्रों को पढ़ने के लिए जो दिया जा रहा है, अधिकृत दिया जा रहा है, वह स्वयं से नवीन और चिंतनशील प्रश्नों का जो निर्माण करते हैं, निर्माण करने के लिए अगर हम उसे प्रेरित करते हैं तो यह सबसे उत्तम होगा, क्योंकि 6 से लेकर के 8 तक बालकों के लिए यह सबसे उत्तम होगा। आइए देख सकते, अवबोधनात्मक परीक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। कह रहे हैं कि अवबोधनात्मक परीक्षण के लिए इसमें से इत्थम माने इसमें से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, तो क्या यह हो सकता है कि पाठ अस्य शीर्षकम, कह रहे हैं कि वह पाठ का शीर्षक होगा, या संदर्भ अस्य ज्ञानम, कह रहे हैं उसके संदर्भों का ज्ञान होगा, या पाठेषु उपशीर्षकाणि होगा, या लेखनाभ्यम होगा। तो इसमें से कि कौन सी सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रहा है कि अवबोधनात्मक की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाएगा कि पाठ्यस्यम शीर्षकम, पाठ का शीर्षक नहीं हो सकता है। संदर्भ अस्य ज्ञानम, कह रहे हैं कि हाँ भाई उसके पाठ का, कह रहे हैं कि अवबोधनात्मक ज्ञान परीक्षण के लिए सबसे उत्तम की बात करते हैं तो वह संदर्भ अस्य ज्ञानम होना चाहिए, उसे संदर्भों का ज्ञान होना चाहिए कि संदर्भ है क्या। तो संदर्भ होता क्या है, तो यह बहुत जरूरी होता है उसके लिए। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, वचन संदर्भ संचय कौशलेन अभिप्राय अस्ति। कर वचन वाणी के संदर्भ में जो संचित कौशल ज्ञान का अभिप्राय है, कर वाणी के संदर्भ में संचित कौशल ज्ञान का अभिप्राय क्या हो सकता है। पहला करा कि टिप्पणी के स्वीकरणम हो सकता है, या विशेषणम होगा, या व्याख्यानम होगा, या इसमें टिप्पणी निर्माणम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में टिप्पणी स्वीकरणम कर है कि यह तो हमें नहीं लगता है कि यह होगा। कर विशेषणम यह हो सकता है, यह भी नहीं होगा। क्या व्याख्यानम यह भी होगा, यह भी नहीं होगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि वाचन की बात करते हैं कि अगर वाचन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, तो कह रहे हैं कि लास्ट में बचता है कि टिप्पणी निर्माणम। अगर उसको उस बालक को 6 से लेकर के 8 तक के जो बालक हैं उसको यह दे दिया जाए कि एक शीर्षक दे दिया जाए कि इस पे तुम टिप्पणी लिख डालिए और वह निर्माण करिए, टिप्पणी का निर्माण करिए, स्वतः निर्माण करिए, उसे स्वतः छोड़ दिया जाए कि तुम अपने से, अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा, तुम अपने स्व विचारों के द्वारा इस पर एक टिप्पणी लिखिए, एक लेख लिखिए, एक निबंध लिखिए। तो ऐसी बातें जहां पर की जाती है वहां पर स्वतः जो टिप्पणी का निर्माण करने के लिए दिया जाए, बालक को वाचन संदर्भ पर अपने संचय कौशल ज्ञान के द्वारा, वह अपने स्वयं ज्ञान के द्वारा जो अभिप्राय को, अपनी वाणी को अभिव्यक्त करता है, तो वहां टिप्पणी का निर्माण किया जाता है। तो उसको यह, इसके लिए यह होगा। तो यह जो करता है यही सबसे उत्तम हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। हमने चुनिंदे प्रश्नों को रखा। करे भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। करे कि भाषण कौशल के मूल्यांकन के अर्थ में क्या अनिवार्य हो सकता है। अगर वह भाषण कौशल की बात अगर यहाँ पर किया जा रहा है कि अगर हम उसकी जो मूल्यांकन के अर्थ में वह सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, क्या अनिवार्य हो सकता है। संभाषणम होगा, या निरंतरम श्रवणम होगा,
क्या वह निरंतर सुनता रहेगा तो हो सकता है कि कौशल का मूल्यांकन, या संभाषणम वह भाषण दे, या संवाद लेखनम होगा, या भावानुकरणम भावानु कर है कि भावा भावा तो यह देख सकते हैं कि कह रहा है कि भावानुगुणम गुणम पाठ वस्तुनः विशेषणम होगा, क्या यह होगा? तो इसमें से ऑप्शन कौन से हो सकता है? तो अगर हम कह रहे हैं कि वह अपने भावनाओं और गुणों के आधार पर पाठ वस्तुओं का वह विशेषण होगा या संवाद होगा, तो यह इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अगर हम राइट की बात करते हैं कि वह संभाषण कर है कि भाषण कौशल के लिए संभाषण मतलब कि उसको बोलने की जो वरीयता दी जाती है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको संभाषण मतलब कि वह स्वतः अभिव्यक्ति जो करेगा वही चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे अनिवार्य होता है। भाषण कौशल मतलब कि बोलने की जो कौशल होती है, जो क्षमता होती है, उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है तो वह संभाषण होता है। वह एक बालक के लिए संभाषण ही महत्वपूर्ण रखता है। आइए हम आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हमने यहाँ पर चुनिंदे 11 प्रश्नों को रखे थे। आइए देखिए, गृह कार्यस्यम मुख्य उद्देश्यम अस्ति, कह रहे हैं कि गृह कार्यस्यम मुख्य उद्देश्यम अस्ति, कह रहे हैं कि घर के कार्य के मुख्य उद्देश्य हैं। तो जो गृह कार्य मतलब कि बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क में क्या सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? छात्रा गृहे नवीनम पाठान पठितुम रुचितम प्रदर्शित, क्या यह होगा? या यह होगा कि अभिभावकाय जिनियो यतः छात्राएं विद्यालय किम किम पठन्ति, वह अभिभावक जो होता है वह देखता है कि उसके द्वारा क्या क्या पढ़े गए। या यह होगा कि पठित पाठानम अधिकृतम अभ्यासम कुर्युः, या पठेन छात्रा रुचियम वर्धनम, कह रहे हैं कि वह पढ़ने में छात्र की रुचि का विकास करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पाठित पाठान अधिकृतम अभ्यास कुर्युः, कह रहे हैं कि बच्चों को जो आज पढ़ाया गया है कल उसे कह दिया जाए कि कल यह पाठ याद करके या घर पर अभ्यास करके आइए और इसी पे अभिव्यक्ति करना है, बोलना है। तो सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि वह बच्चों के द्वारा भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए संभाषण में अत्यधिक, कर रहे हैं कि वह अत्यधिक आवश्यक संभाषण यही होता है कि वह अपने पाठ को अभ्यास करे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम सी टेट और यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। नमस्कार दोस्तों।